हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया एकदम से? सर कहाँ बढ़िया, एकदम फिजिक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, डर का माहौल चल रहा है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल चल रहा है, बहुत कोशिश कर रहे हैं, नंबर नहीं आ रहा है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा सही होने वाला है, क्योंकि आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि फिजिक्स पढ़ना कैसे है। भाई साहब, आपको पता नहीं चल रहा है गलती कहाँ हो रही है। उसी गलती को पॉइंट आउट करने के लिए ये वीडियो लेकर आया हूं, जिससे आपके डर पूरी तरह से छूमंतर हो जाए। भाई पूरी तरह से डर छूमंतर हो जाए। क्या है सर? फिजिक्स पढ़ने का कुछ तरीका बताऊंगा, फिजिक्स में स्कोर करने का तरीका बताऊंगा, फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, नीट में कैसे सॉल्व करना है एग्जाम, उसकी तैयारी कैसे करनी है, नीट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए वीडियो बताऊंगा मैं कैसे करना है। तो आपको क्या करना है भैया, वीडियो को आराम से देखना है, पूरा देखना है, और आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा पॉइंट है जिस पे मैं काम नहीं कर रहा हूं, उस पे काम करना है आपको। और देखना आपका पक्का सा स्कोर बढ़ जाएगा, पक्का बढ़ना है स्कोर। अगर ईमानदारी से काम करोगे, थोड़ा टाइम देना, पक्का बढ़ेगा स्कोर। कॉन्फिडेंस रखो इस चीज का। क्या भैया देखो, हम फिजिक्स को 3 सेक्शन में बांटते हैं। फिजिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिजिक्स क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 3 चीज जरूरत है भैया, ठीक है? 3 चीज की जरूरत है। क्या? सबसे पहले कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए तुम्हें। कैसे होना है इस पे हम बात करेंगे, केवल ये नहीं बता रहा हूं, केवल कंसेप्ट होना चाहिए। लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज एकदम से समझ में आना चाहिए। और तीसरा चीज है आपका कैलकुलेशन कैसे ठीक होना चाहिए। कैलकुलेशन करते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीज आए हमारे पास, कंसेप्ट, लैंग्वेज और तीसरा हमारा क्या है, कैलकुलेशन। चलिए कंसेप्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें फर्स्ट चीज क्या है हमारे पास, लेक्चर। आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कभी भी एक सिंगल लेक्चर मिस करने की कोशिश मत करिए। जितना ज्यादा हो सके आपको वहां जाके लेक्चर अटेंड करना है, चाहे आप रिकॉर्डेड देख रहे हो या क्लासरूम में जाके देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है भैया, क्लासरूम का या किसी भी लेक्चर को एक सिंगल लेक्चर मिस नहीं करना है। मिस कर गए तो जितना जल्दी हो सके उस चीज को देखिए और अपना कंसेप्ट पे काम करिए, ठीक है? एक एक चीज को समझिए, जब तक समझ ना आए तब तक आगे मत बढ़िए भैया। अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार जब तक समझ ना आ जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अगला चीज क्या करना है भैया, कि जो क्लासरूम में जब अटेंड करोगे, लेक्चर अटेंड करोगे, उसका नोटबुक बनाओगे आप। अब जो नोटबुक बनेगा, उस नोटबुक को क्या करना है सर, अब नोटबुक में सारे कंसेप्ट लिखा हुआ है, आपने समझ भी अच्छा लिया, लेक्चर भी अटेंड कर लिया, लेकिन आपने जो समझा अगर उसको याद नहीं रखा तो कैसे काम चलेगा? जो समझा है, जैसे मैंने समझा कि एक्सीलरेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, जब धक्का देगा तो क्या होगा, जब खींचेगा तो क्या होगा। इस चीज को तुम अगर भूल जाओ कल को तो क्या मतलब है पढ़ाई का? तो इसीलिए आपको अपना नोटबुक को है बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। रिवीजन इतना ज्यादा होना चाहिए। पहली बात तो क्या है, कंसेप्ट जो समझा है उसको याद रखना है। लोग कहते हैं कि फिजिक्स में केवल क्वेश्चन बनाने से काम चल जाएगा, मैं कहता हूं गलत है, बिल्कुल गलत है। केवल क्वेश्चन बनाने से काम नहीं चलेगा और तुम इतना क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे। हमेशा तुम्हारा क्वेश्चन बनाने का मन नहीं होगा, एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मेरे साथ भी होता था। हमेशा क्वेश्चन बनाने का मन नहीं करेगा, कभी मन करेगा बस ऐसे कुछ देख लूं। उस समय आपको अपना नोटबुक देखना है। जब कुछ भी पढ़ने का मन नहीं कर रहे उस समय क्या करना, नोटबुक खोलना और नोटबुक को रिवाइज करना। कंसेप्ट जो लिखे हुए हैं लाइन बाय लाइन उसको पढ़ना, जो चीज समझा है उसको अपने लैंग्वेज में लिखना। पहली बात तो नोटबुक अपने लैंग्वेज में बनाना, और उसको बार बार पढ़ोगे तो अपना बन जाएगा। और इसको रिवीजन करना है, एकदम टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। टाइम टू टाइम रिवीजन मतलब पहली बात तो क्या, उसको याद रहना चाहिए भूलने से पहले। रिवीजन का क्या मतलब है कि जब टेस्ट आने वाला है तब आप रिवीजन करते हो। ना ना ना, ये तरीका ही गलत है। अगर आपकी क्षमता ये है कि कोई भी चीज को 5 दिन याद रख सकते हो या 10 दिन याद रख सकते हो, तो उसके हिसाब से अपना रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। अगर आपको लगता है कि रिवीजन करने में की जरूरत मुझे 5 दिन में है तो 4 दिन में कर लो। 10 दिन में लगता है आपको तो 8 दिन में कर लो। 15 दिन में लगता है तो 10 दिन में कर दो रिवीजन। इससे क्या होगा कि जो टेस्ट आने वाला है उसकी तैयारी तुम पहले से करके रखोगे, तुम भूलने ही नहीं दोगे उसको। उसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, शुरू में टाइम लेता है रिवीजन के लिए। अगर तुम ये चीज रेगुलर अपनी आदत बना लो तो 1 घंटा काफी होगा, 1 घंटा काफी होगा पीछे का पूरा रिवीजन करने के लिए। 1 घंटा में डेली 1 घंटा पढ़ना है तो आप आराम से रिवीजन करके रेडी रखोगे। हमेशा कॉन्टैक्ट में रहोगे, ऐसा कोई चीज नहीं होगा जो तुम भूलोगे। आ रही है बात समझ में? ओके सर, तो रिवीजन पे डेली पे काम करना है। अब देखो कुछ कंसेप्ट जो होंगे लेक्चर में और नोटबुक में तुमको मिसिंग मिलेंगे। उसके लिए आपको टीचर गाइड करेंगे कि भैया कि आपको कुछ एनसीईआरटी का एक खास टॉपिक है। फिजिक्स में लोग तो कहते हैं एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं कहता हूं है।
कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको बायोलॉजी की तरह लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। वो जो टॉपिक आपको बताया जाएगा उस टॉपिक को आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ना है। उससे भी जो कंसेप्ट है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते रहे हैं और आएंगे, अगले साल भी आएगा। तो ये क्वेश्चन मिस ना कर देना। अगर आपको स्कोर करना है 170 प्लस 180 स्कोर करना है, जो कि आसान है, ज्यादा टफ काम नहीं है, उसके लिए हर एक चीज केवल पता होना चाहिए। तो उसमें कोई भी पॉइंट हम मिस नहीं करना चाहते हैं, कोई भी पॉइंट। तो एनसीईआरटी भी हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। पिछली बार भी जब अपने क्लासरूम में मैंने बोला कि एनसीईआरटी के टॉपिक पढ़ना है जाकर आपको घर पे, जिन बच्चों ने पढ़ा इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, वो रीनीट में भी आया और पहला अटेम्प्ट एनटीए वाला जो एग्जाम था नीट वाला उसमें भी आया, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने इजीली बना दिया उसको, ठीक है। तो इसके बाद कुछ कंसेप्ट्स समझ में आ गया है लेकिन यूज समझ नहीं आ रहा है उसको कैसे किया जाएगा। उसके लिए क्या है, क्लासरूम में एग्जाम्पल कराए जाते हैं। क्यों? ताकि आपको एप्लीकेशन समझ में आए। लेकिन हो सकता है कि आपको उतना इनफ ना लगे। किसी को अगर जरूरत पड़े, इससे काम नहीं चल रहा है, क्वेश्चन अभी भी नहीं बन रहा है, कंसेप्ट क्वेश्चन देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको तुरंत मूव करना है। कहां पे भैया? शॉर्ट एग्जाम्पल पे। जो शॉर्ट एग्जाम्पल है या तो नोटबुक में या कोई बुक ले लो जिसमें ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट एग्जाम्पल हो, उस एग्जाम्पल को पढ़ो, उसको देखो कैसे बनाया गया है। केवल आंसर मत देखो कैसे लाया गया है, ये देखो उसको सॉल्व करने के लिए कौन से कंसेप्ट का यूज किया और क्यों किया, इस चीज का आंसर खोजना है। अगर ये चीज समझ में आ जाएगा तो इससे क्या होगा, तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि भैया इस कंसेप्ट का यूज यहां है या इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कंसेप्ट यूज करना है। क्या ये बात ठीक है? ओके सर, तो यहां तक हो गया। अगला चीज है, अब क्वेश्चन जब पढ़ने बैठ रहे हैं सर, हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, तो इसका भी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है कि लैंग्वेज जो लिखा है क्वेश्चन में उसकी आदत कैसे पड़ेगी। इसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है शॉर्ट एग्जाम्पल। आप प्रैक्टिस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे क्या होगा, अगर उससे काम नहीं चल रहा है, अभी भी काम नहीं चल रहा है प्रैक्टिस से, तो कहां जाइए? शॉर्ट एग्जाम्पल पे, उसको पढ़िए। पेन नहीं यूज करना है। जब शॉर्ट एग्जाम्पल बनाओ तो उस समय क्या करो, पेन रख दो, ठीक है। अगर तुम्हारा पर्पज ये दोनों है कि कंसेप्ट ठीक करना है और लैंग्वेज ठीक करना है, इन दोनों के लिए पेन मत उठाओ। इस समय बस तुम ये सोचो कि ये क्वेश्चन समझना है, मुझे ये क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालना है, रफ्तार में पढ़ना है। इससे क्या होगा, ये प्रैक्टिस तुम्हें बहुत ज्यादा बढ़िया काम आएगा कि लैंग्वेज तेजी से समझ में आएगा। क्वेश्चन जो नीट में आएगा तेजी से समझ लोगे कि कहना क्या चाह रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुमको टाइप समझ में आ जाएगा, यूज समझ में आ जाएगा कंसेप्ट का। दोनों चीज का काम होता है यहां से, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे, लैंग्वेज पे काम तो हो ही जाएगा। तीसरा चीज और सबसे ज्यादा जो डर लगता है वो लगता है कैलकुलेशन से। 90% बच्चों की बात बता रहा हूं नीट के, वो सोचते हैं कि हमारा मैथ नहीं है ना, इसीलिए हमसे फिजिक्स नहीं बन रहा है। और दूसरा चीज तो ये भी डर है कि हमारा मैथ बढ़िया नहीं था, इसलिए तो हमने बायो लिया था, अब इस फिजिक्स में बायो मैथ आ गया। अरे फिजिक्स में वो मैथ नहीं है। फिजिक्स में बेसिक मैथ जो 5-10 लेक्चर तुम पढ़े हो ना, उससे ज्यादा का मैथ यूज ही नहीं है पूरे फिजिक्स में। 100% गारंटी बता रहा हूं। बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं, बहुत टफ डिफरेंशिएशन नहीं पूछेगा, सिंपल सा लॉग पूछेगा जरूरत पड़ेगा तो, सिंपल सा लॉग। ज्यादातर तो कैलकुलेशन है, गुना भाग ये सब है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, बस इतना ही है। रूट भी भयंकर निकालने के लिए नहीं कहता यार, रूट में ही आंसर छोड़ देने के लिए कह देता है वो। तो इससे डरना नहीं है। पहली बात तो इस पर कॉन्फिडेंस रखो, अपना कॉन्फिडेंस रखना इस चीज का कि जितना तुम्हें मैथ आता है, जितना मैथ आता है वो इनफ है। दैट इज इनफ फॉर फिजिक्स, दैट इज इनफ, पक्का, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको जो बोला जाता है ना पेन चलाने के लिए, पेन चला के ये तीनों काम होता है, उसमें सबसे ज्यादा काम जो होता है वो होता है कैलकुलेशन का। जब तुम पेन चलाते हो ना तो सबसे ज्यादा काम होता है कैलकुलेशन का, स्पीड का, ठीक है, स्पीड का जो सॉल्व करने का स्पीड है। तुमको इन दोनों में स्पीड लाना है तो ये पहले काम बता दिया, क्या क्या चीज काम करना पड़ेगा मुझे। लैंग्वेज पे काम करना है, बता दिया। स्पीड पे काम करना है, तुम्हें पेन चलाना पड़ेगा। कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना है तो पेन चलाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये तीसरा स्टेज है अपनी तैयारी का, क्या स्पीड बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि नीट की एग्जाम देने वाले हम, ठीक। तो स्पीड बढ़ाया, उसके लिए क्या करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तुम्हें क्वेश्चन कम पड़ जाए तो सेम क्वेश्चन को दोबारा बना लो, कुछ दिन बाद सेम क्वेश्चन बना लो, सेम डीपीपी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है,
तुम भूल चुके होगे। मैं अभी भी बनाता हूं क्वेश्चन तो मुझे नया ही लगता है कि ये पहले कभी बनाया, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब कि कंसेप्ट समझ रहे, कंसेप्ट मुझे पता है ना, तो वापस कर लेंगे कैलकुलेशन वाला पार्ट। कैलकुलेशन नहीं याद रहता है, कैलकुलेशन बिल्कुल याद नहीं रहता है, ठीक है। तो वापस तुम उसी को बना के अपना प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि 10-12 बुक खरीदने की जरूरत है आपको, ठीक। इसमें सबसे ज्यादा चीज जो मैं गौर करना चाहूंगा वो है लेजीनेस, जो सबसे ज्यादा मुझ में था। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने यहां लिखा है कि डोंट बी लेजी। अब गुना करने के लिए दे दिया, अब दे दिया मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, तो तुम क्या कर रहे हो कि भैया आलस आ रहा है, एकदम से वेट कर रहे हो कोई कैलकुलेटर दे दे तो सॉल्व कर ले। तुम भूल जाओ 1 साल तक तुम्हारी जिंदगी में कैलकुलेटर है। तुम्हें जो कैलकुलेशन आएगा एग्जाम में तुरंत करो, तुरंत तुरंत, बिना आलस के, बिना सेकंड थॉट के कि भैया हमको कोई करके देगा या यार फिर से कैलकुलेशन आ गया अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर तुम अगला अगला करते जाओगे ना फिर तो हो गया नीट। तुमको सॉल्व करना पड़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना है भैया, प्रैक्टिस करना है और इसमें अपने आलसपन को दूर करना है। सोच लो कि मजदूर हैं हम, कैलकुलेशन देख के नहीं भागेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं भागेंगे। अगर तुम यहां लेजी दिखा रहे हो तो वहां भी स्कोर गिरता है एग्जाम में, यह भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। आलस आ गया, थक गया सर, 2 घंटे में ऐसा लगता है 2 घंटे 3 घंटे 3.5 घंटे जो बैठना है ना, उसके लिए क्या है भैया, जब तुम टेस्ट दो एक भी मिस मत करो। टेस्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या, इससे तुम्हारा लेजीनेस दूर होता है, ठीक है। 3-3.5 घंटे बैठने की आदत बनती है, ठीक है। कुछ दिन जब बाद एग्जाम आने वाला होगा ना, तो 1 महीना पहले मैं तुम्हें 2-2 पेपर करवाऊंगा। हमारे प्रतिज्ञा बैच में 2-2 पेपर होगा डेली का। उससे क्या होगा, उसको 6 घंटे 6.5 घंटे 8 घंटे बैठने की आदत पड़ जाएगी, तो वो 3.5 घंटे में कभी भी थकेगा नहीं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट रहने वाला है हमारा प्रतिज्ञा बैच में। जो टेस्ट होगा लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, उसमें 2-2 टेस्ट 1 दिन में। हमने पहले भी कभी करवाया है, जहां भी काम किया। ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1 दिन में कम से कम 2 टेस्ट दे दे बच्चा लास्ट में, ठीक है। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम 10 से 15 दिन ऐसा चलना चाहिए। इससे क्या होगा, उनको प्रैक्टिस हो जाएगा बैठने का, लगातार इतना देर थिंकिंग करने का, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक पॉइंट आप नोट आउट करो कि भैया ये जो चीज है ये मैं मिसिंग था, ये चीज नहीं कर रहा था, तो उस पर अब हमें काम करना है, और देखना तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए, जोरदार तैयारी करते रहिए। प्रॉब्लम जो दिक्कत आ रही है उसको फाइंड आउट करो और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। कोई नहीं कर सकता है और दूर तुमको इस प्रॉब्लम से, हमें सॉल्व खुद करना है। तो आइए मिलके करेंगे सॉल्व, ठीक है भाई। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।